नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा, कहा जा रहा था कि उनके ऊपर कार्यवाही होगी, होली के बाद उनका तबादला कर दिया जाएगा खगड़िया या समस्तीपुर में। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपिन राय और विपिन सर, जो विपिन सर के नाम से बहुत ही ज्यादा चर्चित है, उनके ऊपर जिला प्रशासन कार्यवाही करने वाली है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उनको जेल भेजा जा सकता है, ऐसी बात हो रही थी। अब ये मामला पूरा है क्या, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, कहा जा रहा था कि खान सर ने कहा था कि सरकार स्थानांतरण कर देगी। वैशाली के जो डीएम है यशपाल मीणा, उनका खगड़िया या समस्तीपुर जिले में नाम तक बता दिया था उन्होंने कि ट्रांसफर किया जा सकता है। किया जा सकता है नहीं, कर ही दिया जाएगा होली के बाद। अभी देखिए, आज बिहार सरकार की ओर से उनको, जो वैशाली के डीएम है यशपाल मीणा, उनको सम्मानित किया जा रहा है कि उन्होंने सड़क दुर्घटना में जो मृतक या घायल जो है, मृतक के परिजन और जो घायल हैं, उनको मुआवजे की राशि में उत्कृष्ट काम किया है। इसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है आज बिहार सरकार की ओर से। मतलब यह साफ संकेत है कि डीएम का तो ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है और न डीएम पर कोई कार्रवाई होने जा रही है। दूसरी तरफ यह संकेत जरूर मिल रहा है कि विपिन राय और विपिन सर पर जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि विपिन राय और विपिन राय जो सलाह पंचायत के, वैशाली के सलाह पंचायत के मुखिया हैं और यूट्यूब पर छात्रों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर कराने की तैयारी कर ली है। अब एफआईआर होगी और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। अब देखिए कि जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है, डीएम की ओर से कहा गया है कि कोई भी अभद्रता नहीं की गई। जब विपिन राय और विपिन सर उनसे मिलने पहुंचे डीएम यशपाल मीणा से, तो जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों से डीएम काफी सम्मान से मिलते हैं और वे जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करते हैं। तो सलाह पंचायत के मुखिया विपिन राय जब उनसे मिलने पहुंचे तो किसी तरह की कोई अभद्रता नहीं की गई डीएम के तरफ से, यशपाल मीणा के तरफ से, और उनकी बात सुनी गई। इस बात का खंडन किया गया, इस बात को निराधार बताया गया और यह भी कहा गया है कि जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है यशपाल मीणा को टारगेट करके, उसके खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा और जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर कराई जाएगी। अब देखिए, अगर एफआईआर होती है गंभीर धाराओं में तो गिरफ्तारी भी हो सकती है विपिन राय की। मतलब ये पूरा मामला अब जो है गंभीर होता जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि विपिन राय से बिहार सरकार नाराज नहीं है, क्योंकि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी यशपाल मीणा का सम्मान किया जा रहा है। यशपाल मीणा को आज बिहार सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जा रहा है। तो और जहां तक उनके स्थानांतरण की खबर है, तो यह भी साफ हो रहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। तो अब मामला पूरा उल्टा पड़ता दिख रहा है। तो कितनी आश्वासता, अभी भी कोई आश्वासता इसमें नजर आ रही है कि उनका तबादला हो जाएगा या खगड़िया या फिर समस्तीपुर में? अब खान सर ने किस आधार पर, खान सर एक शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने किस आधार पर यह दावा किया कि होली के बाद वैशाली के डीएम यशपाल मीणा का तबादला हो जाएगा? और सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि तबादला हो जाएगा, उन्होंने जिले का नाम तक बता दिया कि किस जिले में तबादला होगा, खगड़िया या समस्तीपुर। तो अब खान सर को यह कैसे पता है? खान सर के इस दावे का क्या आधार है? कैसे उनको पता है कि खगड़िया में ही ट्रांसफर होगा? खान सर ने यहां तक कह दिया था कि अब खगड़िया या समस्तीपुर के लोग समझें कि ऐसे अधिकारी को कैसे सहन करना है। हम तो ये बता रहे हैं कि उनका तबादला होली के बाद खगड़िया या समस्तीपुर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये तो बात खान सर ही बताएंगे कि कैसे उनको यह जानकारी मिली कि होली के बाद यशपाल मीणा का वैशाली से तबादला हो जाएगा। लेकिन यह जो पूरा मामला है वहां वैशाली में सलाह पंचायत में, यह मामला वहां अब यादव वर्सेस दलित का हो गया है। क्योंकि विपिन राय यादव जाति से आते हैं और वह जिस जगह पर पंचायत भवन बनवाना चाहते थे, जिस जगह
को लेकर विवाद है, वहाँ पासवान जाति के, दलित समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं झोपड़ियाँ बनाकर। अब प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ठंड का मौसम है, हम उनको कैसे हम हटा दें, कैसे उनको हम बेघर कर दें जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं। या तो मानवता नहीं होगी, और किस जमीन पर पंचायत भवन बनेगा यह तो मुखिया तय नहीं करेंगे, या तो जो अधिकारी है, जो हैं वहाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, वह तय करेगा। तो इस पे सवाल उठ रहा है कि क्यों पासवान जाति के जो बेहद गरीब लोग वहाँ रहते हैं उस जमीन पर, उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों दूसरी उसी जमीन, इसको लेकर विवाद चल रहा है। मतलब पूरा जो वैशाली में यह मामला अब हो गया है दलित वर्सेस यादव। अब वहाँ यह मामला किस ओर आगे बढ़ता है यह देखना है। लेकिन अभी जो वहाँ माहौल है वह यही माहौल है कि विपिन राय ने उस आरोप है विपिन राय पर, वहाँ के जो दलित नेता हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर उस जमीन पर पंचायत भवन बनवाने की कोशिश की जहां बेहद गरीब पासवान जाति के लोग झोपड़ियां बनाकर रहते थे। जी, अब इस पूरे मामले को देखते हुए क्या लगता है किस और जा रहे हैं मामला? देखिए, मामला तो विवाद तो बढ़ेगा अगर विपिन राय वहां मुखिया हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि विपिन राय को जो शिक्षाविद हैं खान सर, उनका समर्थन है, कई सारे जो शिक्षाविद हैं उनका समर्थन है। वे अब जब उन पर एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो निश्चित रूप से खान सर और दूसरे जो शिक्षाविद हैं वो विपिन राय और विपिन सर के समर्थन में उतर जाएंगे। अब इसके बाद विवाद बढ़ेगा। अब वैसे में सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, कैसे इस मामले को हैंडल करती है, यह तो बाद में पता चलेगा जब देखते हैं कि खान सर कितना आगे बढ़कर समर्थन करते हैं। क्योंकि जब विपिन राय वहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो खान सर उनके लिए वोट मांगने गए थे। दोनों के बहुत करीबी संबंध है, गहरे संबंध है। तो निश्चित रूप से अगर विपिन राय की राय पर, जैसा कि जिला प्रशासन ने कहा है कि हम एफआईआर कराएंगे सुसंगत धाराओं में, तो अगर एफआईआर होती है और गिरफ्तारी होती है तो यह मामला फिर और आगे बढ़ेगा और विवादित हो जाएगा। तो इलाके को देखते हुए ये माहौल ऐसा बन रहा है कि वहां पर दलित बनाम यादव का माहौल बन गया है। अभी आगे देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि सरकार जहां पहले ऐसा खान सर ने ऐसी पुष्टि की थी कि खगड़िया या फिर समस्तीपुर में वैशाली के जो डीएम है यशपाल मीणा, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात है ऐसा सही में होता है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने तो अभी फिलहाल में उन्हें सम्मानित करने वाला काम किया और कोई कार्यवाही होगी या नहीं होगी ऐसा तो लग नहीं रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। और इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।